नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री कल पीड़ितों के घर जाएंगे। बीदर एटीएम डकैती के आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, ईश्वर खंडे ने दिया बयान। बीदर में कॉलेजों द्वारा बीए, बीकॉम, बीएससी परीक्षा शुल्क अधिक वसूलने की शिकायत। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना रिपोर्ट पेश करने को टाला। एचडी कुमारस्वामी ने कहा, मंत्री प्रियांक खरगे को पहले लंबित विधेयकों का निपटारा करना चाहिए। मंत्री सतीश जारकिहोली ने अप्रत्यक्ष रूप से केपीसीसी पद के लिए दावा पेश किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने बीदर में भारतीय स्टेट बैंक के पास आज दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा की गई गोलीबारी, एक कर्मचारी की हत्या और उससे पैसे लूटने की घटना पर दुख व्यक्त किया है और निर्देश दिया है कि तत्काल कार्यवाही की जाए। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही की गई। विधानसौधा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि गोलीबारी में कर्मियों की मौत हो गई है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मृतक के परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे तथा कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। जैसे ही मामला प्रकाश में आया, गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के साथ साथ जिला मजिस्ट्रेटों और जिला पुलिस अधीक्षकों से बात की और उन्हें अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने और जिले में हाई अलर्ट बनाए रखने के निर्देश दिए गए तथा शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए और व्यवस्था में कोई व्यवधान न हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। एटीएम ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಪಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಐಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಟಿಎಂಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇವತ್ತು ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಂಥ यह बात सामने आई है कि बीदर विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों से बीए, बीकॉम, बीएससी परीक्षा शुल्क के लिए विश्वविद्यालय परिपत्र से अधिक राशि ली जा रही है तथा बीएड सरकारी कोटे के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों से महाविद्यालय शुल्क से अधिक राशि ली जा रही है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि गरीब छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। बीदर विश्वविद्यालय के कुलपति से अनुरोध किया गया है कि वे कॉलेजों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। अनुरोध का जवाब देते हुए बीए, बीकॉम, बीएससी के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। इस अवसर पर पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष इमरान खान, जिला उपाध्यक्ष भीमराव मालगट्टी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में आज एसबीआई की एटीएम वैन को लूटने और हत्या की घटना ने सभी को चौंका दिया है। यह घटना दिन दहाड़े और शहर के मुख्य कार्यालयों के बीचों बीच होने से लोग अचंभे में हैं। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी है और शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों ओर जांच की जा रही है। आज दिन भर लोग इसी घटना के संबंध में एक दूसरे से बात करते नजर आए, तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों पर यही खबर लगातार चलाई जा रही है। इस घटना में एक सुरक्षाकर्मी की जान भी गई है, जिससे लोगों में अफसोस फैला हुआ है। इस मामले पर नेता आदि ने चिंता व्यक्त की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಒಂದು ರಾಬರಿ ಮರ್ಡರ್ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಮನಿ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಸಮೇತ ಅವರು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ। ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ। ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಂಕ್ ಪೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले मुंशियरा, हम अमनगर तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे अक्सर जाति जनगणना के रूप में जाना जाता है, को गुरुवार की कैबिनेट बैठक में उठाने के लिए उत्सुक थे। अब ऐसा लगता है कि वे इस पर आश्वस्त नहीं हैं। रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश करने के बारे में बयान देने के 3 दिन बाद उन्होंने बुधवार को कहा कि वे इसे अभी पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद की कैबिनेट बैठकों में इस पर विचार किया जाएगा। गुरुवार की कैबिनेट बैठक में एजेंडे में पहले कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण 2015 के आंकड़ों पर अध्ययन रिपोर्ट के सीलबंद लिफाफे को खोलना सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन नई दिल्ली में सीएम के बयान के बाद इसे संशोधित एजेंडे से हटा दिया गया। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि आरडीपीआर और आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खरगे को पहले कियोनिक्स विक्रेताओं के लंबित बिलों का निपटारा करना चाहिए, न कि खोखले बयान देने चाहिए। विक्रेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लंबित बिलों को जारी करवाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की, क्योंकि वे बहुत मुश्किल में हैं। ठेकेदारों और विक्रेताओं के लंबित बिलों के भुगतान में देरी पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार की अंदरूनी कार्य प्रणाली सभी जानते हैं। ठेकेदारों को साहसपूर्वक अपने बकाया भुगतान की मांग करनी चाहिए। वे भिखारी नहीं हैं। कई छोटे मोटे ठेकेदारों ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पारिवारिक संपत्ति गिरवी रख दी और अब वे सब कुछ खोने की कगार पर हैं। प्रियांक पर निशाना साधते हुए कुमारस्वामी ने कहा, उन्हें बहाने बनाने पर बंद कर देने चाहिए। कुछ पिछली सरकार पर आरोप लगाने के बजाय बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए। उन्हें ठेकेदारों को एकजुट रहने की सलाह दी। एक प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम में केपीसीसी अध्यक्ष पद के लिए अग्रणी पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने मंगलवार देर शाम एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ लंबी चर्चा की और उन्हें राज्य इकाई के लिए पूर्णकालिक प्रमुख नियुक्त करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। सतीश ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल के नोट के साथ एक आधिकारिक प्रस्ताव था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केपीसीसी अध्यक्ष का पद बदल दिया जाना चाहिए। अब 6 महीने बीत चुके हैं और पार्टी के भीतर भ्रम की स्थिति है कि डीसीएम डीके शिव कुमार पद पर बने रहेंगे या नहीं। यह चर्चा का विषय बन गया है। मैंने सुरजेवाला को इस भ्रम को खत्म करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, मैंने सुरजेवाला से यह भी कहा कि जल्द से जल्द एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। मैंने यह भी कहा कि अगर मौजूदा अध्यक्ष को जारी रखना है तो यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि नए केपीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय पार्टी के सभी 140 विधायकों की राय पर विचार किया जाना चाहिए। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को विवादास्पद जाति जनगणना के पक्ष में अपना तर्क दोहराया और कहा कि रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष रखने से केवल इसके निष्कर्ष सार्वजनिक होंगे तथा इसके कार्यान्वयन के लिए अलग से सरकारी निर्णय लेना होगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने जाति जनगणना पर सरकार के पैसे करदाताओं के पैसे का लगभग 160 करोड़ रुपए खर्च किया है। इस पर कोई भी कार्यवाही करना सरकार का विशेष अधिकार होगा, लेकिन जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। हर कोई इसी पर जोर दे रहा है। उन्होंने सीलबंद लिफाफे को कैबिनेट मीटिंग में ही खोलने के महत्व पर जोर दिया, कहीं और नहीं। अगर इसे पहले खोला जाता तो जानकारी लीक होने का खतरा रहता है। मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र की प्रगति में तेजी लाना जरूरी बातें हुई। भाजपा के उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा, किसानों की उभरती समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूएएस परिसर में किसान ज्ञान केंद्र में आयोजित कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अमृत महोत्सव 75वां समारोह का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को खराब मौसम और अप्रत्याशित बाजार स्थितियों सहित प्राथमिक तनाव से राहत दिलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं पर तत्काल राष्ट्रीय ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी सभी मुद्दों के समाधान के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि सभी लोग सकारात्मक सोच के साथ मिलकर समाधान खोजने के लिए एकजुट हों। बेंगलुरु में अभिनेता दर्शन और उनके गिरोह द्वारा कथित तौर पर मारे गए रेणुका स्वामी के पिता काशीनाथैया शिवन गौदर ने स्पष्ट किया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद न तो हम अभिनेता दर्शन से मिले हैं और न ही हमें उनके कोई पैसा मिला है। अभिनेता ने हमसे संपर्क नहीं किया, फिर भी सोशल मीडिया पर झूठी खबरें प्रसारित हो रही हैं, जो हमारे लिए परेशान करने वाली बात है। गुरुवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि दर्शन ने रेणुका स्वामी के परिवार के सदस्यों को करोड़ों रुपए दिए हैं और परिवार एक नई कार खरीद रहा है। मैं फेसबुक या व्हाट्सएप से परिचित नहीं हूं। हमारे रिश्तेदार और शुभचिंतक हमें इस बारे में फोन कर रहे हैं और हम हैरान हैं। हमें ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों से अनुरोध करते हैं कि वे ऐसा ना करें। विपक्षी भाजपा नेताओं आर अशोक और चलवाड़ी नारायण स्वामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर कांग्रेस सरकार की गलतियों से ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना रिपोर्ट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने 10 साल पुरानी रिपोर्ट को लागू करने के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की जल्दबाजी पर सवाल उठाया। रिपोर्ट को लागू करने के लिए सिद्धरामैया की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए अशोक ने इस विषय पर एक्स पर 10 सवाल पोस्ट किए, बताते हुए कि न तो भाजपा और न ही यह रिपोर्ट के कार्यान्वयन के खिलाफ थे। अशोक ने लिखा, भाजपा का मूल दर्शन दलितों के लिए लड़ने और हर क्षेत्र में ऐसे लोगों को समान अवसर प्रदान करने पर आधारित है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री कल पीड़ितों के घर जाएंगे। बीदर एटीएम डकैती के आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, ईश्वर खंडे ने दिया बयान। बीदर में कॉलेजों द्वारा बीए, बीकॉम, बीएससी परीक्षा शुल्क अधिक वसूलने की शिकायत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना रिपोर्ट पेश करने को टाला। एचडी कुमारस्वामी ने कहा, मंत्री प्रियांक खरगे को पहले लंबित विधेयकों का निपटारा करना चाहिए। मंत्री सतीश जारकिहोली ने अप्रत्यक्ष रूप से केपीसीसी पद के लिए दावा पेश किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।